Hello and welcome students. How are you all? Hope so great. And you people are working to improve your English as well. Before starting today's class, I want to thank you all for your love and affection. I have seen your comments in my comment section. Thanks a lot. Actually, it means a lot to me. Okay, thank you. And keep supporting. So in my last class I have started pituitary gland, and we have seen that pituitary gland consists of three lobes, that is anterior lobe, posterior lobe and intermediate lobe. Okay, and we have seen anterior lobe and the hormones released by anterior lobe and its function. I hope वो सब आपको याद है. याद नहीं होने से आप पहले वो वीडियो देखना और एक बार फिर आप ये वीडियो एक बार देखो. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ posterior lobe of pituitary. Posterior lobe of pituitary, it is mainly responsible for the secretion of two hormones only. Okay, मैंने दो हार्मोन का सिक्रीशन क्यों बोला, प्रोडक्शन क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये ग्लैंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता, ये जस्ट सिक्रीट करता है. सो इनमें ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है. ठीक है. दिस हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस उसे बना के पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में दे देता है. ओके, एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी उसे स्टोर करता है and whenever it is needed it releases out. So what are those two hormones? First is oxytocin and second is vasopressin. So let us see oxytocin first. Oxytocin also known as child birth hormone. इसे child birth hormone भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? Because it helps in the birth of child. During childbirth it undergoes contraction of uterus. यूट्रस का कंट्रैक्शन वो करवाता है. ठीक है, इसलिए इसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मिल्क. मिल्क का रिलीज होने में ये हेल्प करता है. मैंने लास्ट क्लास में भी बोला कि मिल्क का रिलीज और प्रोडक्शन में दो हार्मोन्स हेल्प करता है. एक है प्रोलेक्टिन जो मिल्क का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड दूसरा है ऑक्सीटोसिन जो मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. ठीक है, रिलीज ऑफ मिल्क दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलेक्टिन, पीपी. वैसे याद करना. ठीक है, दिस इज अ ट्रिक. सो ऑक्सीटोसिन का काम दो है इन फीमेल्स. ओके, दिस इज अबाउट फीमेल्स. दैट इज वन इज रिलीज ऑफ मिल्क एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ओके, नाउ इन मेल्स ऑक्सीटोसिन का काम इतना ठीक से अभी तक जाना नहीं गया है. ओके, बट इट इज सीन दैट ऑक्सीटोसिन इन मेल्स हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. Okay, this is one function which is known of oxytocin in case of males. And oxytocin is also related to your emotions, जो हमारा जो feelings है. ठीक है, या एक मदर का एक चाइल्ड के तरफ जो feelings होता है, जो attachment होता है, that attachment is because of this oxytocin hormone. So oxytocin hormone is also related to our feelings. Okay, next hormone is vasopressin. Okay. So this vasopressin hormone also known as antidiuretic hormone. Okay, ये vasopressin hormone आपका कहाँ पे एक्ट करता है? That is kidney. आपको पता है ना किडनी हमारे बॉडी में क्या काम करता है? That is यूरिन का फॉर्मेशन. सो ये आपका किडनी में एक्ट करता है और किडनी में ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये वर्ड याद रखना, रीएब्जॉर्प्शन मतलब और एक बार एब्जॉर्ब करना. सो क्या होता है? हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स है. I will teach this when I will start excretion chapter. तब मैं ये पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में. Okay, so यहाँ पे आपका ट्यूबल्स होता है किडनी में. In this way ट्यूबल्स. What is the function of this tubal? ये ट्यूबल को आपको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. ये पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी. तो इस सब ट्यूबल में ये हार्मोन दैट इज वेसोप्रेसिन जाके एक्ट करता है. एंड वो क्या करता है? इट रीएब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस ट्यूबल. से वाटर को फिर से रीएब्सॉर्ब करता है. जब यहाँ पे आपका यूरिन बनने लगता है, अगर हमारे बॉडी में देखा जाए कि वाटर का स्केर्सिटी है, आपने कभी कम पानी पिया या कुछ, तो ज्यादा पानी आपका बॉडी से निकलने नहीं देता, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. ओके, फॉर आवर सेल्स. तो सेल्स डिहाइड्रेट हो जाएगा. ठीक है, सो उस वाटर को रीएब्सॉर्ब करना जरूरी है. एंड वो रीएब्सॉर्ब कैसे होता है? बाय मीन्स ऑफ this hormone that is antidiuretic hormone or vasopressin.
अगर किसी आदमी में ये हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होता है, एट दैट टाइम दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम ए कंडीशन नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. There are two type of diabetes. One is diabetes mellitus and another is diabetes insipidus. ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं पेनक्रियास पढ़ाऊंगी, ठीक है. सो अभी आप डायबिटीज इंसिपिडस समझना. व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? इन डायबिटीज इंसिपिडस this antidiuretic hormone is not released, which results in more रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. वाटर बहुत ज्यादा बॉडी से रिलीज होता है, जिसके कारण वो पेशेंट बार बार उसे यूरिन में जाना पड़ता है. ओके, सो दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. सो दिस आर द टू हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ टू हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब एंड देयर फंक्शंस. ओके, ये लिखना कॉपी पर, ठीक है. सिट विद अ पेन एंड ए कॉपी. ये मैं बार बार अभी क्या बोलूं और, ठीक है. सो प्लीज सिट विद अ कॉपी एंड अ पेन. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट लोब. ओके, इंटरमीडिएट लोब. इंटरमीडिएट लोब में आपका ह्यूमंस में इतना उसका फंक्शंस अभी तक जाना नहीं गया है, ठीक है, ह्यूमंस में. स्टिल इट इज सीन दैट इंटरमीडिएट लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन हार्मोन, दैट इज मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच. ओके, एमएसएच हार्मोन वो रिलीज करता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में एक सेल्स होता है दैट इज मेलानोसाइट्स. So it goes and act into melanocytes. Melanocyte सेल में जाके एक्ट करता है. ओके, ये सेल कंटेन्स मेलानिन, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स. ओके, इसको मेलानोसाइट्स भी बोलते हैं या मेलानिन कंटेनिंग सेल्स भी कहा जाता है. सो इस मेलानोसाइट्स में वो जाके एक्ट करता है एंड इट रिलीजेस अ डार्क कलर्ड पिगमेंट नोन एज मेलानिन. डार्क कलर्ड पिगमेंट, ओके, नोन एज मेलानिन. ये मेलानिन क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर. सब इंडिविजुअल का स्किन कलर अलग अलग है, ठीक है, कोई ज्यादा सफेद, कोई थोड़ा काला, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट. ओके, मेलानिन पिगमेंट एज वेल एज जीन्स का भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है. सो मेलानिन पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर. आपको पता है कि हम जब बहुत सनलाइट में जाते हैं, थोड़ी देर बाद स्किन टैन हो जाता है. ओके, टैनिंग क्यों होता है, बिकॉज में डार्क हो जाता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट. ओके, और मेलानिन पिगमेंट कहां से रिलीज होता है, फ्रॉम मेलानोसाइट्स. और मेलानोसाइट्स को कौन एक्टिवेट करता है, दैट इज मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, जो कि इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका 3 लोब है. एंटीरियर लोब से टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होता है, जो मैं अभी फिर डिस्कस नहीं करूंगी. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट. एंड नेक्स्ट इज पोस्टीरियर लोब, जिससे 2 हार्मोन्स रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. एंड इंटरमीडिएट लोब, जिससे सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एमएसएच. नाउ लेट अस सी द थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड. Thyroid gland is said to be one of the largest endocrine gland present in human body. थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, अच्छा वो कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड है, मैंने उस दिन भी बोला है, दैट इज इट इज लोकेटेड इन दिस पोर्शन. ओके, लैरिंग्स के यहाँ पे आपका लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है. सो इट इज बाइलोब, यहाँ पे 2 लोब्स है. ओके, सो एक लोब, दूसरा लोब, इट हैज 2 लोब्स एंड बोथ द लोब्स, these are the 2 lobes of thyroid gland and both the lobes are connected by means of a tissue. Okay, एक टिश्यू से कनेक्टेड है. ये मैंने larynx ड्रॉ किया था, ठीक है. This is known as isthmus. Isthmus. Okay, so it is located in front of larynx, consists of 2 lobes, 2 लोब है, and is connected by isthmus, giving a H-shaped structure to the entire gland. पूरा ग्लैंड H जैसा होता है, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट H जैसे है, वैसे ही लगता है ये ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है. क्लियर. उसका लोकेशन देखो, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में उसका लोकेशन, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होता है एंड द फंक्शंस ऑफ दोस हार्मोन्स, बस इतना चीज ही आपको आप लोगों के लिए जानने से एनफ है, ठीक है. उसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. व्हेन यू विल बी स्टडिंग इन हायर क्लासेस एंडोक्राइनोलॉजी, एट दैट टाइम यू विल बी स्टडिंग the structure in more detail. Okay, now thyroid gland consists of 2 types of cells. One is follicular cell and another is parafollicular cell. मैं उतना डिटेल में वो नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है. सो follicular cell से आपका 2 हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है. What are those 2 hormones? One is thyroxine and another is triiodothyroxine. Sorry, triiodothyronine. One is T4 and another is T3. ये दोनों हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है. आयोडीन, ओके,
आयोडीन के प्रेजेंस में ही ये दो हार्मोन सिंथेसाइज होता है थायराइड ग्लैंड में से, ठीक है। So for the production of these two hormones, iodine is very important. Okay, और iodine कहाँ से मिलता है हमें? We get iodine from our diet, that is salt. नमक से मिलता है and onions. Okay, onions are also a good source of iodine. Okay, so what are the two hormones which are being released from follicular cells? ये follicular cells से release होता है, और एक है parafollicular cell, उससे भी एक hormone release होता है. I will teach that. So one is thyroxine and another is triiodothyronine. दोनों hormones का function लगभग similar ही है. Okay, so what are their functions? First is maintenance of physical and mental growth. Physical and mental growth मतलब overall physical growth तो होगा ही, और mental growth that is IQ मतलब mentally वो कितना develop है, ठीक है। किसी में देखा जाता है कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड का कुछ डिसफंक्शन है तो उस आदमी का IQ लेवल भी डाउन होता है, ठीक है। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। सेकेंड फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR. Now what is BMR? That is basal metabolic rate. It is what is the amount of oxygen required by an individual for production of ATP. कितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन होना चाहिए ताकि ATP प्रोड्यूस हो, दैट इज व्हाट इज BMR रेट। और वो BMR भी थायराइड ग्लैंड ही मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, मतलब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स है उनका मेटाबॉलिज्म, उनका डाइजेशन, उनका यूसेज, वो सब भी थायराइड ग्लैंड ही देखता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, कितना वाटर हमारे बॉडी में रिटेन होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल दिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सभी हमारे बॉडी में चाहिए, तो उनका मेंटेनेंस भी आपका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स करता है। ये दोनों हार्मोन का फंक्शन सेम ही है, जस्ट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, सेकेंड इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि एटीपी का प्रोडक्शन हो, दैट इज आपका एनर्जी का प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। थर्ड फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनका डाइजेशन, उनका मेंटेनेंस, सब कुछ ये देखता है। फोर्थ फंक्शन इज दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी। ओके, नाउ दिस थायराइड ग्लैंड also plays a very important role in maintenance of body temperature in lower organisms. Okay, lower organisms में body temperature भी maintain करने में help करता है, ठीक है। Now apart from these two hormones, the other hormone which is being released from thyroid gland is calcitonin. I'm rubbing this. Calcitonin. Okay, so the third hormone which is being released from thyroid gland is calcitonin. थायरोकैल्सिटोनिन भी कहा जाता है। ओके, कैल्सिटोनिन इट इज बीइंग रिलीज फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो सेल्स के बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट मैं आप इतना याद रखना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन थायराइड ग्लैंड, वन इज फॉलिकुलर सेल, अनदर इज पैराफोलिकुलर सेल। सो पैराफोलिकुलर सेल्स रिलीजेस कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? इट हेल्प्स इन इट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, कैल्सिटोनिन हार्मोन का फंक्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, उसका फंक्शन क्या है? इट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया देन उसे ये कम करने में हेल्प करता है कैल्सिटोनिन। क्या करता है कैल्सिटोनिन? सपोज दिस इज बोन, ओके, दिस इज अ रफ डायग्राम शोइंग बोन, वेरी फनी बोन। तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में जो कैल्शियम है, ओके, ब्लड में जो कैल्शियम है ये कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करवाता है। ओके, ये कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करवाता है ताकि बोन्स का कैल्शियम लेवल मेंटेन हो, ठीक है। ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत हाई हो जाता है, एट दैट टाइम दिस हार्मोन इज रिलीज। और ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड का कैल्शियम लेवल लो करता है। जस्ट टू रिमेम्बर दिस थिंग। Now this hormone acts opposite to the one hormone that is parathyroid hormone. पैराथायरॉयड एक ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड में ही रहता है, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, बोलते हैं पैराथायरॉयड, वो मैं पढ़ाऊंगी। सो वो हार्मोन की ठीक ऑपोजिट ये काम करता है। कैसे ऑपोजिट काम करता है हम थोड़ी देर बाद ही देखेंगे, ठीक है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर बीइंग रिलीज, सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर बीइंग रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। नाउ लेट अस सी द डिसऑर्डर्स। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स ठीक तरीके से रिलीज नहीं होता, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
So let us see the disorder. Two disorders related to thyroid gland. Okay, first is hypothyroidism और hyperthyroidism. Second is hypothyroidism. हाइपरथायरोडिज्म नाम से पता चला, हाइपर मतलब ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना. ओके, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना, हाइपर. सो हाइपरथायरोडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना, उसे कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म. उसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जिसके कारण आपका किसी में देखा जाता है कि एक्सेसिव बॉडी में स्वेट होता है, वेट लॉस होता है, फैटिक हो जाते हैं, आदमी बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. एंड किसी में देखा जाता है कि जो आई का जो बॉल है वो बड़ा वो एनलार्ज हो जाता है, एनलार्जमेंट और प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स. ओके, वो क्यों होता है, बिकॉज आई के जो पीछे जो मसल है, जो आई को होल्ड करके रखता है पीछे मसल, वो मसल एनलार्ज हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स. ये सब मैंने लिखा है आपको नोट्स में, आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है. ठीक है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज. इसे ग्रेव्स डिजीज कहा जाता है. नेक्स्ट इज हाइपोथायरोडिज्म. हाइपोथायरोडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का कम अमाउंट में रिलीज होना. हाइपो मतलब कम. सो जब वो कम अमाउंट में रिलीज होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है. एंड दैट कंडीशन इज नोन एज गोइटर. ये आपने लोअर क्लास में भी देखा है, 8, 9, 10 देखा ही होगा आपने. ठीक है, गोइटर. तो गोइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड आपका एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है. अभी बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इफ थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस लेस हार्मोन, तो ये ग्लैंड तो सूख जाना चाहिए था, ये एनलार्ज क्यों हुआ? बिकॉज जब ये कम अमाउंट में रिलीज होता है, एट दैट टाइम हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल मिलता है कि ब्लड में ये थायराइड हार्मोन्स नहीं है. देन हाइपोथैलेमस जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, एंड वो जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, जिसके कारण ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है. उस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर. और गोइटर आपका अगर प्रेग्नेंट लेडी में अगर गोइटर हुआ, देन इट इज सीन दैट उनका जो बेबी होगा दैट विल बी मेंटली रिटार्डेड. उनका मेंटल कंडीशन बहुत खराब होगा, फिजिकली भी वो ठीक नहीं होगा. ठीक है, दैट कंडीशन इज नोन एज गोइटर. नाउ लेट अस सी, सो दैट्स ऑल फॉर थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड में हमने देखा कि उसका लोकेशन क्या है, यहाँ पे लैरिंग्स में. ठीक है, एंड इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हैविंग 2 lobes. And then we have seen the hormones released from thyroid gland, that is triiodothyronine and thyroxine. Okay, फिर हमने देखा एक हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, that is calcitonin, and उनका फंक्शन, okay, which lowers the blood calcium level. And then we have seen the disorders. Now let us see the 4th endocrine gland, that is parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन थायराइड ग्लैंड itself. थायराइड ग्लैंड के अंदर ही लोकेटेड है पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है. थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है ना, उसका अगर पीछे तरफ ऐसा देखो, थायराइड ग्लैंड तो ऐसा है. ठीक है, वो ऐसा है. सपोज दिस इज लैरिंक्स, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है. अगर मैं यहाँ से देखूं, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड से बस एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज पैराथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन. ओके, पैराथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन. लास्ट ईयर आई थिंक इससे क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर नहीं उसके पहले साल. ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से. और दिट इज 4 in number, 4 है, 4 in number, एंड इट रिलीजेस ओनली 1 हार्मोन, दैट इज पैराथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन? दिस हार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. सो मैंने थोड़ी पहले बोला ना, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन ठीक पैराथ हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है, ये वो क्या करता है, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. सो ये क्या करता है, जो बोन्स है, बोन से आपका कैल्शियम को रिलीज करता है. ओके, बोन में अगर कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा हो गया एंड ब्लड में अगर कम हो गया, देन इट इज बीइंग रिलीज्ड. ओके, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम हो गया, देन आपका ये हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन. और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया, एट दैट टाइम व्हिच हार्मोन विल बी रिलीज, दैट इज कैल्सिटोनिन. ओके, सो ये क्या करता है, ये हार्मोन आपका हम जो फूड खाते हैं जहां पे कैल्शियम है, तो उस फूड से, जो डाइजेस्टेड फूड से, वो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पैराथायरॉयड ग्लैंड. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, फर्स्ट इज the posterior lobe of pituitary and its hormones and its functions, and intermediate lobe of pituitary and the hormone and the function and its function. And then we have seen thyroid gland and the hormones being released by thyroid gland and its functions.
and then we have seen the parathyroid gland and the hormone which is being released from parathyroid gland and its function. Okay, काफी कुछ हमने आज पढ़ लिया. So अगर आपको कुछ समझ में आया, then you can like this video, comment down below, and you can subscribe to my channel and share this video. So thank you and study well.